दोस्तों, तमिलनाडु के जननायकन। हाँ भाई, किसी को क्या पता था कि ये जो टाइटल है कहीं ना कहीं थलपति विजय। हाँ भाई, यहाँ पे अपने थलपति विजय के पर्सनैलिटी के ऊपर सूट भी कर जाएगा और उनके साथ हकीकत में दोस्तों ऐसा हो जाएगा। ये कोई पुरानी पार्टी नहीं थी दोस्तों। थलपति विजय की जो पार्टी है, एक सेकंड, टीवी के, है ना। तो गाइज इनकी जो पार्टी है टीवी के, ये कोई पुरानी, बहुत पुरानी पार्टी नहीं है। एक दो साल पहले ही दोस्तों इस पार्टी का दोस्तों शुभारंभ हुआ था। उन्होंने द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम उस मूवी को बताया था कि वो उनकी आखिरी मूवी है, और उसी टाइम पीरियड में दोस्तों उन्होंने अपनी शायद पार्टी की भी लॉन्च की थी। हालांकि वो इतने सक्रिय नहीं थे। फिर उसके बाद दोस्तों कह सकते हैं कि आई थिंक मेरे ख्याल से वारिशु आई थी ना, और फिर अब ये आई है जननायकन। नहीं, लियो भी आई थी, सॉरी। तो गाइज कहीं ना कहीं अगर आप लोग देखो तो जननायकन उनकी आखिरी मूवी है, जो कि 9 जनवरी 2026 में ही रिलीज़ होने वाली थी। ऑलमोस्ट सब कुछ कंफर्म था, रिलीज़ होने वाली थी। लेकिन सेंसर वालों ने दोस्तों थोड़ा सा ना अड़गनी यहाँ पे, मतलब एक तरीके से आप लोग कह सकते हो कि अड़चने लगाए। मूवी को रोक दिया, मूवी को सर्टिफिकेट नहीं दिया, और फिर कहीं ना कहीं मूवी पोस्टपोन होती गई, लेट होती होती गई, डिले होती गई, और अभी जाके कह सकते हैं कि भाई थलपति विजय तमिलनाडु के सीएम बन गए हैं। टीवी के जो गाइस उनकी पार्टी है, आई थिंक मेरे ख्याल से उनको 108 वोट मिले थे। आईएनसी कांग्रेस वगैरह से और भी एक दो पार्टी से मिला के दोस्तों उन्होंने अपनी सरकार तो बना ली है। वो तमिलनाडु के दोस्तों जननायकन बन चुके हैं, यानी कि भाई सीएम बन चुके हैं। लेकिन लोगों को इंतज़ार है कि भाई उनकी मूवी रिलीज़ हो। देखो भाई, मुझे एक बात बताओ कि जिस तरीके से रेवोल्यूशन लाया है ये तमिलनाडु में, और कितने फ़ैन फॉलोइंग है उनका, इससे पता लगता है कि भाई एक एक्टर को किसी ने सीएम बना दिया। भाई साहब, बहुत जद्दोजहद करनी पड़ती है, बहुत टाइम देना पड़ता है, तब जाके कोई सीएम क्या एमपी बनता है या फिर विधायक बनता है, एमएलए। लेकिन भाई इनको तो पूरा स्टेट दे दिया भाई, जनता इतना प्यार करते हैं। इसको कहते हैं रियल स्टारडम। अभी ज़रा गाइस सोचो कि कोई बॉलीवुड का स्टार, मान के चलो कि मुंबई में कोई ऐसा है सुपरस्टार जो मुंबई में मतलब गाइस कहीं ना कहीं लड़े और जीत जाए, और उसको सीएम फेस के तौर पे लोग वोट दें। नहीं, विधायक भी कोई ना ले। हाँ भाई, उनको विधायक के तौर पे भी दोस्तों कोई ना ले। ऐसा खुद कई स्टार ने दोस्तों कहा है। लेकिन यहाँ पे तो विधायक तो छोड़ दीजिए भाई, सीएम के चेहरे के ऊपर लड़ाई की और नई पार्टी, और कह सकते हैं कि एकदम से दोस्तों धमाका, और वो बन गए सीएम। तो भाई अब जब भी जननायकन आएगी फाड़ के चीर देगी। लेकिन इसके ऊपर वेंकट जो गाइस इस मूवी के नारायण हैं, सॉरी वेंकट नारायण, जो कि केविन प्रोडक्शन हाउस के करता धरता है, उन्होंने दोस्तों अपडेट दे दिया। मेरे ख्याल से ओट सेरेमनी में ये भी गए थे, और इन्होंने दोस्तों जो बात कही, मुझे लगता है कि प्रभास के फैंस को, सॉरी प्रभास कहाँ से आ गए, थलपति विजय के फैंस को बहुत ज़्यादा खुशी होगी, और कहीं ना कहीं थिएटर्स स्टेडियम में तब्दील हो जाएगा। टिकट के प्राइस भी दोस्तों अपने हिसाब से रखेंगे, और कहीं ना कहीं दोस्तों सर्टिफिकेट तो अब तो मिलना तय ही है, क्योंकि वो तो सीएम बन गए हैं। और सुबह दिखाओ शाम दिखाओ, अब कोई भी अड़चने नहीं आएगी। मे भी शायद दोस्तों यहाँ पे अब जो इंडस्ट्री के लोग हैं, जो मूवी के कह सकते हैं कि जो मूवीज़ जेनर के वाइज लोग हैं, जो मूवीज़ इंडस्ट्री के लोग हैं, उनको थोड़ी राहत दी जाएगी और उनके ऊपर काम होगा, क्योंकि खुद यहाँ पे बैठ गए हैं जननायकन कुर्सी में। दरअसल गाइज बात ये है, केविन प्रोडक्शन हाउस के जो गाइज ये हैं करता धरता, उन्होंने दोस्तों बोला द फिल्म जननायकन विल बी रिलीज इन 2 वीक एंड द CBFC फाइनल प्रोसेस इज अंडर वे। वी आर इन डिस्कशन विद दैम। विजय सर इज़ अ ट्रू जननायकन। उन्होंने ये बात कही है, न केवल जे, बल्कि दोस्तों उन्होंने ये भी कहा है कि ये जो मूवी है ये लोग इनको दोस्तों अब मतलब कोई भी रोक नहीं सकता, और अब ये मूवी आपको 2 ही हफ्तों के अंदर रिलीज़ होती हुई दिखाई देगी। अब 2 हफ्तों से दोस्तों याद आता है, देखो अभी क्या है 10 तारीख, 2 हफ्ता जोड़ दो इसमें, यानी कि कहीं ना कहीं 15 दिन के बाद, यानी कि भाई, यानी कि यहाँ पे आप लोगों को ये मूवी ईद के वक्त आती हुई दिखाई दे सकती है। मतलब ये मूवी आप लोगों को दोस्तों ईद उल अज़हा के वक्त आती हुई दिखाई दे सकती है, या फिर ये लोग 5 जून को टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि 5 जून को अब टॉक्सिक नहीं आ रही। मैंने पहले भी कहा था और अभी भी कह रहा हूँ कि शायद थलपति विजय की जननायकन मूवी आप लोगों को 5 जून के वक्त, सॉरी 5 या 4 जून के वक्त आती हुई दिखाई दे। 5 तारीख को तो मेरे ख्याल से फ्राइडे है, ठीक है, तो शायद हो सकता है कि 4 तारीख को ये लोग ला के दें। लेकिन हाँ, कह सकते हैं तमिलनाडु में सीएम बन गए भाई साहब थलपति विजय, है ना भाई। तो अब कहीं ना कहीं थिएटर्स में तो नहीं, लेकिन हाँ
रोज़ असेंबली में थलपति विजय हम लोगों को देखने को मिलेंगे और उनके भाषण हम लोगों को सुनने को मिलेंगे। मज़ा आएगा। हाँ भाई, लेकिन उससे पहले थलपति विजय की क्या ये मूवी सिंगल हैंडेडली 1000 करोड़ मार के फेंकेगी? क्या इस मूवी को दोस्तों लोगों का सपोर्ट मिलेगा? क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप लोग देखो, कितना भी बड़ा तुर्रम खां कोई एक्टर क्यों ना हो, मतलब अगर मूवी बेकार होती तो लोग जाते नहीं हैं। यहाँ पे तो भाई पूरा राज्य हाथ में दे दिया भाई साहब थलपति विजय के पीपल्स ने। तो एक अलग ही तरीके का सेलिब्रेशन का मोड चल रहा है भाई साहब इस स्टेट में। यहाँ पे कह सकते हैं कि भाई मेजोरिटी लेके आए हैं भाई साहब थलपति विजय, और अब उनकी जननायकन भी रिलीज़ को तैयार है। 2 हफ्ते के अंदर ही मूवी को बताया जा रहा है कि रिलीज़ किया जाएगा, लेकिन मैं 2 हफ्ता नहीं 3 हफ्ता दे रहा हूँ, यानी कि 5 या 4 जून को आप लोग आओ थिएटर्स में, हम लोग आपका इंतज़ार कर रहे हैं। और इस मूवी का एक अलग ही क्रेज़ होगा। देखते हैं कि स्टोरी क्या है और इस मूवी को आखिर रोका क्यों गया, क्या इसमें ऐसा चीज़ है जो कि इस मूवी को रिलीज़ होने से रोक दिया गया, CBFC वालों ने क्या देख लिया ऐसा। तो जब मूवी आएगी तब पता चलेगा। लेकिन हाँ, फ़िलहाल दोस्तों यहाँ पे मूवी का जो गाइज़ CBFC के द्वारा जो बातचीत है वो अंडरवे है, और कह सकते हैं कि मूवी को 2 हफ्तों में इनका यकीन है कि हाँ सर्टिफिकेशन मिल जाएगा और ये मूवी रिलीज़ हो जाएगी। हालांकि मूवी दोस्तों कह सकते हैं कि थोड़े खतरे में आई थी। कुछ हफ्ते पहले इस मूवी का ओरिजिनल HD वर्ज़न तमिल वाला लीक कर दिया गया था सेवरल वेबसाइट में। इसको देखने के बाद जो इंडस्ट्री के बड़े बड़े दिग्गज लाइक रजनीकांत, कमल हसन और भी कई जो एक्टर हैं वो गाइस बहुत ज़्यादा गुस्साए, और उन्होंने दोस्तों कह सकते हैं कि लताड़ा। और मुझे लगता है कि इस तरीके के इंसिडेंट नहीं होने चाहिए। अब तो सरकार में खुद थलपति विजय आ गए हैं, तो वो कुछ ना कुछ ऐसा कानून जरूर लाएंगे जिससे ये सब चीज़ें बंद हो जाएगी। हालांकि स्टेट वाइज दोस्तों ये चीज़ें होती हैं, तो मोदी सरकार भी दोस्तों इसके ऊपर अगर कुछ कर ले तो मज़ा आ जाए। बहरहाल यहाँ पे नरेंद्र मोदी ने भी थलपति विजय को दोस्तों ढेरों शुभकामनाएं दी और कहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट उनकी हर एक कदम मदद करेगा सरकार चलाने में। मतलब सरकार चलाने में नहीं, मतलब होता है ना गाइस, कई स्कीम ऐसे जो सेंट्रल गवर्नमेंट भी लाती हैं। तो गाइस देखते हैं कि आखिर ये जो लीक सिस्टम है इसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है। थलपति विजय दोस्तों आए हैं, CM बने हैं। अब देखते हैं कि हिंदी भाषी लोगों का क्या होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक ना हेट्रेड फैलाया जा रहा है दोस्तों। हिंदी भाषित लोग, हम जैसे लोग, क्या वहाँ सुरक्षित हैं? क्या भेदभाव होगा या नहीं? हिंदी भाषा के लिए वहाँ पे गाइस क्या प्रावधान रखते हैं कि यहाँ पे नफ़रत की कोई जगह होगी थलपति विजय के रूल में? और फिल्म इंडस्ट्री दोस्तों कितना ग्रो करेगा? क्योंकि अगर आप लोग देखो तो कन्नड़ा इंडस्ट्री, तेलुगु इंडस्ट्री बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है दोस्तों। इवन मलयालम भी अच्छे अच्छे ब्लॉकबस्टर ला के दे रहा है। तमिल इंडस्ट्री का भी दोस्तों अपना एक मुकाम है, लेकिन 1000 करोड़ सिंगल हैंडेडली दोस्तों लाना अभी तक तमिल इंडस्ट्री की तरफ से आया नहीं है। क्या जेलर 2 या फिर कमल हसन और रजनीकांत की जो मूवी है वो 1000 करोड़ ला के देगी, या फिर उससे पहले ही हम लोगों को वो मज़ा मिल जाएगा थलपति विजय की जननायकन, जो कि ऑलरेडी लीक है? तो गाइज़ ये कुछ हिसाब, ये कुछ किताब, ये कुछ अपडेट आए हैं इस मूवी का रिलीज़ दिखा। बताओ दोस्तों आपका क्या कहना है इसमें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही।